दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है। तो जब भी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाया हूं कि सेविंग अकाउंट में क्या बदलाव किया गया है 1 अप्रैल 2025 से, और क्या आपके लिए जरूरी है और क्या आपके लिए जरूरी नहीं है। तो दोस्तों आप एंड तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने की क्या लिमिट है। 1 अप्रैल 2025 से आप कितना कैश डिपॉजिट करवा सकते हो और कितना कैश विड्रॉल कर सकते हो। एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना पैसा डिपॉजिट करा सकते हो और कितना विड्रॉल कर पाएंगे। एक दिन में आप कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और कितना विड्रॉल कर सकते हो। और सेविंग अकाउंट में आप यूपीआई के माध्यम से कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ए सेविंग अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट करवा के सेविंग अकाउंट के लेन देन से आप कितने रुपए की एफडी करवा सकते हैं। दोस्तों आज के समय सभी लोगों के पास सेविंग अकाउंट मिलता है। लोग मल्टीपल सेविंग अकाउंट रखते हैं। किसी के पास 2 सेविंग अकाउंट है, किसी के पास 3 सेविंग अकाउंट है और किसी के पास 4 सेविंग अकाउंट है। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट की जो नई जानकारी है वो आपको रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपकी एक छोटी सी गलती से आपको मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। क्योंकि दोस्तों आपकी एक छोटी सी गलती से आपको मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस और आप आ सकते हैं बहुत बड़ी दिक्कत में। और दोस्तों आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जानकारी आपको रखना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसके अलावा आप पर 90% की पेनल्टी लग सकती है। जैसे आपने कैश डिपॉजिट कराया 10 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। आपके पास बचेगा सिर्फ 1 लाख रुपए। तो दोस्तों ये जो नया बिल आया है, इस बिल में क्या बताया गया है सेविंग अकाउंट के बारे में, तो ये जानना और मालूम होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट कैश डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आप दोस्तों ऐसा करते हैं, 10 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट कैश जमा करवाते हैं या कैश निकालते हैं, तो फिर आपके पास आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। दोस्तों ये जो लिमिट बताई गई है 10 लाख रुपए की, ये सभी आपके सेविंग बैंक अकाउंट को मिलाकर बताई गई है। चाहे आपके 2 सेविंग बैंक अकाउंट हो या 3 सेविंग बैंक अकाउंट हो या 4 सेविंग बैंक अकाउंट हो, सभी को मिलाकर 10 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। तो आपके सभी सेविंग अकाउंट को मिलाकर ये देखा जाएगा कि कहीं आपने ये लिमिट क्रॉस तो नहीं की है। अगर आपने ये लिमिट क्रॉस कर दी है तो फिर आएगा आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस। अगर दोस्तों आपके पास करंट अकाउंट है, आप करंट अकाउंट में लेन देन कर सकते हैं। आप करंट अकाउंट में लेन देन करते हैं तो फिर ये लिमिट बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में आपको ये ध्यान रखना है कि इस लिमिट से ज्यादा ना तो आप कैश जमा कराएं ना आप कैश को निकालें, वरना आएगा आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि इससे बचने का क्या तरीका है कि मैं 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करवा दूं, 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश निकाल लूं। तो ये एंड में आपको बताऊंगा। सभी पॉइंट क्लियर करने के बाद एंड में आपको बताऊंगा कि इन सब से बचने का कैसे तरीका है कि आपके पास नहीं आए इनकम टैक्स का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, एंड में आपको क्लियर करूंगा कि आपके पास कब नहीं आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। तो दोस्तों आपको एंड तक जरूर बने रहना है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरे पॉइंट में दोस्तों आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एक दिन के अंदर कितना कैश जमा करा सकते हैं और कितना विड्रॉल कर सकते हैं। आपको कभी कभी जरूरत पड़ती होगी ज्यादा कैश जमा कराने की या ज्यादा पैसे अपने सेविंग अकाउंट से निकालने की, तो कितना जमा करा सकते हैं और कितना विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लिमिट निर्धारित की गई है 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है। आप अपने सेविंग अकाउंट में एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए जमा करा सकते हैं और 1 लाख रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ये लिमिट निर्धारित की गई है। अब दोस्तों आप कहोगे कि कभी कभी हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ज्यादा पैसों की, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो आप कभी कभी 2.5 लाख रुपए तक भी कैश जमा कर सकते हैं और कैश निकाल सकते हैं, यानी 2.5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में एक दिन के अंदर।
तो लेकिन दोस्तों ये ट्रांजैक्शन जो 2.5 लाख रुपए का है, आपको ये बार बार नहीं करना। वो कभी जरूरत पड़ती है, ज्यादा आपको इमरजेंसी होती है, उस केस में आपको 2.5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना है, वरना ये लिमिट 1 लाख रुपए रहेगी। दोस्तों सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट आपकी 5 लाख रुपए तक की हो जाएगी। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट देखते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए सेविंग बैंक अकाउंट की क्या लिमिट बताई गई है। अगर आप यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस इनके थ्रू सेविंग अकाउंट में लेन देन करते हैं तो इनकी क्या लिमिट बताई गई है। तो दोस्तों अगर हम यूपीआई को देखें तो यूपीआई के लिए आप एक दिन में 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर। और दोस्तों एनएफटी की कोई भी लिमिट नहीं है और आरटीजीएस 2 लाख रुपए से शुरू होता है, अपर की कोई भी लिमिट नहीं है। और दोस्तों आईएमपीएस में एक दिन की जो लिमिट है वो 1 रुपए से लेकर आप 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन आईएमपीएस के माध्यम से कर सकते हैं। आप दोस्तों भले ही कितने ट्रांजैक्शन ही करें, लेकिन आपको 10 लाख रुपए की जो लिमिट बताई गई है उसको क्रॉस नहीं करना है। अगर आप दोस्तों उसको क्रॉस करते हैं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और परेशानी में पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस चलाते हैं, आपके बिजनेस से अर्निंग होती है और आप वो पैसा सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके जो बिजनेस के अर्निंग है आप अपने करंट अकाउंट में मिले, करंट अकाउंट बिजनेस का ओपन कराएं और उसी में लेन देन करें अपने बिजनेस का। सेविंग अकाउंट में बिजनेस का लेन देन आप बिल्कुल भी नहीं करें। दोस्तों 4 पॉइंट ये है कि एक व्यक्ति अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट कराकर कितने अमाउंट की एफडी करवा सकता है एक फाइनेंशियल के अंदर। तो दोस्तों एक फाइनेंशियल के अंदर एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट करवा के 10 लाख रुपए तक की एफडी करा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पहले से पैसा जमा है, पहले से आपकी कोई सेविंग है, पहले से पैसा आपका पड़ा है, तो अब 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी करा सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों आप अपनी आईटीआर को रेगुलर फाइल करते हैं, फिर आप चाहे 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी करवा सकते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई लोग क्या करते हैं कि आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं और अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करवाते हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी करवा सकते हैं। फिर क्या होता है कि उन लोगों के पास आता है इनकम टैक्स का नोटिस। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इन सब से बचने का क्या तरीका है। जब आपके सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाए या आपकी कोई अदर इनकम हो जाए या आप लेन देन को ज्यादा कर ले, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। ये आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करके उसमें दिखाए कि कौन सा पैसा आपके पास कहां से आया है और कौन सा पैसा आपने कहां पर यूज किया है। आप अपनी इनकम टैक्स को रिटर्न को जरूर फाइल करिए और आपके जो सेविंग अकाउंट में पैसा आया है, जिस भी साल में, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपके सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा आया है, उसका विवरण आप इनकम टैक्स रिटर्न में दे और फिर आप उस पैसे को यूज भी कर सकते हैं। आपके आगे चल के दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आपकी इनकम कम हो या आपकी इनकम ज्यादा हो या कोई अदर ट्रांजैक्शन हो या कोई आपने प्रॉपर्टी सेल या परचेज की है, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। अगर आप दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर देंगे और उसमें पर्याप्त विवरण बता देंगे, फिर दोस्तों आप इनकम टैक्स नोटिस से बच जाएंगे। अगर दोस्तों इसके अलावा भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो फिर आपके कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका रिप्लाई आसानी से कर दोगे। वरना अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करोगे और आपके पास रिप्लाई का कोई ऑप्शन नहीं होगा, ना आप रिप्लाई कर पाओगे, तो उस केस में आप फंस जाओगे। तो दोस्तों ध्यान रखें, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को जरूर फाइल करें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए जरूर इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है या वीडियो से कुछ जाना है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।